हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। अगले हफ्ते बजट आना है और इस हफ्ते निफ्टी ने करीब 650 पॉइंट की फॉल दिखाई है। प्लस जो निफ्टी का 50 ईएमए का लेवल है वीकली बेसिस पे, जो कि एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल है, उसके पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे टैरिफ साहब तो कुछ भी स्टेटमेंट पास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाएगी या फिर निफ्टी में यहाँ से फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स आप व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते वॉलेटाइल मूवमेंट रहे, और ऑलमोस्ट वैसा हुआ भी। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। मंडे को निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, ट्यूसडे को निफ्टी ने उस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू किया और मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग दी और एक बहुत शार्प फॉल दिखाया। और जो निफ्टी का 200 ईएमए का लेवल था डेली बेसिस पे, निफ्टी ने उसके पास जाकर सपोर्ट लेना शुरू किया। मतलब यहाँ पर निफ्टी ने डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई। वो अलग बात है कि ये रेड कैंडल है, बिकॉज जहाँ निफ्टी ने ओपन किया था उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, बट अच्छी रिकवरी दिखाई थी। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। और फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और जो निफ्टी का डेली बेसिस पे 200 ईएमए का लेवल था उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। फ्राइडे को फॉलो आने का मेजर रीजन हो सकता है मार्केट में नर्वसनेस। ऑलरेडी मार्केट इतनी नर्वस है कि टैरिफ साहब हमारे कोई भी स्टेटमेंट पास कर देते हैं, जिस वजह से मार्केट में ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट आ जाती है। प्लस लॉन्ग वीकेंड था, मंडे को मार्केट बंद थी तो 3 दिन की छुट्टी थी और ग्लोबल मार्केट खुली हुई थी। तो उन 3 दिन में अगर कुछ हुआ तो मार्केट में मंडे को उसका इम्पैक्ट रहता। तो जितने लोग यहाँ पर बाइंग करके बैठे हुए थे कि चलो हम होल्ड करेंगे, मार्केट में रिकवरी आएगी, उन्होंने अपनी पोजीशंस को खाली किया। बाकी जितने भी लोग नीचे की तरफ अगर पुट बाय करके बैठे थे या फिर कॉल सेल करके बैठे हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी पोजीशंस को खाली किया, जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आया और उसकी उम्मीद भी थी। तो मेरे ख्याल से मार्केट में फॉल आने का मेजर रीज़न यही था कि टैरिफ साहब के स्टेटमेंट्स, वो कुछ भी स्टेटमेंट पास कर सकते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर। इस समय वो धमकी दिए जा रहे हैं और कोई भी धमकी दिए जा रहे हैं कि मैं टैरिफ 100% लगा दूंगा, 50% लगा दूंगा, 500% लगा दूंगा, जो भी कर दूंगा। वो मतलब शेर आया वाली कहानी करे जा रहे हैं और मार्केट उस पर रिएक्ट कर रही है और फॉल आ रही है। प्लस जो लॉन्ग वीकेंड था उस वजह से आपके हिसाब से मार्केट में फॉल आने का रीज़न क्या हो सकता है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशियल हफ्ता है, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी वीकली बेसिस पे शार्प फॉल दिखा चुका है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वहाँ से निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मार्केट यानी कि जो भी स्टॉक है इंडेक्स में डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। और इसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था। उसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब अगली कैंडल सेम टाइम फ्रेम में उसके नीचे बन जाए, जैसा हमने मेंशन किया था। और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को जो बनाया था उसका इस हफ्ते ब्रेकडाउन दिया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, निफ्टी का जो वीकली बेसिस पे 50 ईएमए का लेवल है, निफ्टी ने उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस करे या फिर यहीं पर जाकर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे, एक हफ्ता यहाँ पर सस्टेन करे। एक हफ्ता यहाँ पर सस्टेन कर भी सकता है, बिकॉज अगले हफ्ते बजट है और संडे को जब बजट आएगा उस दिन भी शायद मार्केट खुली है, जिस वजह से मार्केट हो सकता है अब अगले 4 दिन साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, बट ओवरऑल पूरा हफ्ता निफ्टी साइडवेज मूव में ट्रेड कर सकता है अगर कोई ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो निफ्टी ने 50 ईएमए का लेवल बहुत कम टाइम में ब्रेक किया है। यहाँ पर निफ्टी ने करीब ब्रेक किया था वो अराउंड 2023 के आसपास, फिर वहाँ से तुरंत रिकवरी दिखा रही थी 2-3 हफ्ते में ही। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर करीब 2 साल बाद निफ्टी ने जनवरी 25 में फिर से ब्रेक किया था 50 ईएमए के लेवल को, और फिर यहाँ पर निफ्टी ने उसको एक बहुत टाइम फ्रेम के बाद ब्रेकआउट दिया था और अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो यहाँ पर निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल के पास आया है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है शॉर्ट लिव्ड हो, बिकॉज बजट आना है और बजट के बेसिस पे मार्केट अब अगले हफ्ते रिएक्ट कर सकती है। तो निफ्टी के इस हफ्ते के वीकली लेवल्स हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल से सपोर्ट ले और जो निफ्टी का इस हफ्ते का हाई है 25,600 या 25,666 उसके पास जाकर निफ्टी रेजिस्टेंस ले। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते इसी छोटी सी रेंज के बीच में फंसा रहे
और साइडवेज मूवमेंट चलती रहे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखें और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल से मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी के हम लोग कल के लेवल्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज कल मार्केट में कोई रैंडम मूवमेंट आ सकती है और हो सकता है मार्केट में कल ह्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में साइडवेज ओपन करता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई या लो को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का, जैसे यहाँ पर निफ्टी ने किया था। फ्राइडे को निफ्टी ने यहाँ पर एक शार्प हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही फंसा रहा। ना उसको ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया, उसके जो नीचे का लेवल था उसके आसपास निफ्टी ट्रेड करता रहा, प्लस जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है उसके पास भी ट्रेड करता रहा। और फाइनली यहाँ पर करीब 11:30 बजे के आसपास निफ्टी ने यहाँ से शार्प ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद फिर से 11:30 बजे वाली जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उसके लो के आसपास निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया था। और फाइनली जब निफ्टी ने इसको ब्रेकडाउन दिया था तब निफ्टी ने यहाँ से बहुत शार्प फॉल दिखाया था और हमने वहाँ पर निफ्टी में ट्रेड भी लिए थे और अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी। तो अगर निफ्टी कल साइडवेज ओपन करता है तो हम वहाँ पर वेट करेंगे पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, और जिस डायरेक्शन में निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। लेकिन जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, मान लीजिए निफ्टी करीब 100-125 पॉइंट की ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी। मैं जो भी बाइंग या सेलिंग करूंगा और उससे क्या लेवल्स होंगे उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर कर दूंगा और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग या सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर 15-20 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। और अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया अगली 15 मिनट की कैंडल में या फिर अगले आधे घंटे के अंदर अंदर, तो हम यहाँ पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी और इमीडिएटली रिकवरी दिखा ली और उसके बाद जो पहली 15 मिनट की कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पर वेट करेंगे। हम जंप करके निफ्टी में यहाँ पर दोबारा कॉल बाइंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर वेट करेंगे जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। लेकिन जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये फॉल दिखाया था इसको इग्नोर करते हुए अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी तो यहाँ पर रिस्की हो जाएगा। अगर निफ्टी ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है और इमीडिएटली फॉल दिखा देता है तब तो यहाँ पर थोड़ा सा सही रहेगा, तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने कल ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया, मान लीजिए ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और शुरू के आधा पौन घंटा निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तब निफ्टी में यहाँ पर शार्प रिकवरी आ सकती है। ऐसा क्यों है? जितने भी लोग निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है उसके बेसिस पे कल अगर फ्राइडे को अगर सेलिंग करके गए होंगे ओवरनाइट कि मैं कॉल सेल कर देता हूँ और हो सकता है मंडे को या ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आ सकता है बिकॉज टैरिफ साहब वीकेंड में कुछ भी कर सकते हैं और वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। बिकॉज कॉल सेलिंग में निफ्टी ने जब ऊपर ओपन किया तो उनका प्रीमियम वहाँ पर बढ़ चुका होगा जिस वजह से उनको लॉस होगा और उनको लॉस होगा थोड़ी देर तो होल्ड करेंगे और उसके बाद वो पैनिक में आकर अपनी सेलिंग करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक अच्छी खासी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छा खासा फॉल दिखा चुका है, प्लस अपने वीकली बेसिस पे 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है निफ्टी कल ट्राई करे बाउंस करने का और अगर गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में अच्छी रिकवरी आने के चांसेस हैं। तो निफ्टी के कल की ओपनिंग और शुरू के आधे पौन घंटे की मूवमेंट पर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं और उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा कि मेरे क्या लेवल्स हैं, प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूं या फिर क्या सेलिंग करने जा रहा हूं। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।